निर्दोष लोगों को बेवजह मारा जाता है और न जाने कितने सारे लोगों की बिना किसी गुनाह की जान ले ली जाती है। मैं बात करूँगा सामाजिक तौर पर होने वाले शोषण की। कुछ देर से मन में मेरे विचार आते हैं कि हिंदू समाज जो है, हिंदू समाज की जो महिलाएँ हैं, उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो पहनावा है, वो दूसरों को क्राइम करने पर मजबूर करता है। वो लोगों के सामने खुद को प्रेज़ेंट करती है। मैंने जितना भी ऑब्ज़र्व किया है, मैं एक ऑब्ज़र्वर हूँ और मार्केट में लोगों के साथ जो-जो घटनाएँ घटती है, उनको मैं देखता हूँ, समझता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ, वहाँ 2 तरह की कम्युनिटी रहती है। 14% मुस्लिम लोग रहते हैं, 78% के अप्रॉक्सिमेटली हिंदू रहते हैं। मुस्लिम लोगों का जो महिलाएँ हैं, उनका लिहाज़ में रहना और उन्हें किसी गैर मत के साथ संबंध नहीं बनाने को लेकर के सभी कंट्री में ऐसा होता है, वो ऐसा रहती है। सिर्फ़ अपने समाज के उत्थान के लिए वो समूह वगैरह करती है और अपने समाज को लोगों के बीच में रहती है। इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ, हिंदू समाज की महिलाएँ अपने समाज के अलावा सबके सामने खुद को मार्केट हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गया, शो ऑफ करती है। सेंसिटिव नेचुरली सेंसिटिव होने के कारण बहुत सारे लोग जो है अपोज़िट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, उनको हासिल करने की सोचते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं और इस तरह के संबंध बनना ये है एक समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है, एक पूरी कम्युनिटी के लिए घातक है। इसको उदाहरण तौर पर समझते हैं, मैंने जितना भी मार्केट में या शहरों में ऑब्ज़र्व किया है, तो वहाँ जितनी भी हिंदू महिलाएँ, बच्चियाँ होती हैं, वो बिना नकाब पोछ के खुलेआम खुद को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करती है। अब अगर घर की तिजोरी ही किसी के सामने ऐसे होगी, किसी की भी बहन-बेटी वहाँ क्यों ना हो, वो एक संपत्ति की तरह होती है। उस घर की मर्यादा होती है, उस घर की इज़्ज़त होती है। वो बाज़ारों में जाएगी, किसी कारणवश काम से, किसी इंजरी की वजह से, कहीं भी, तो उसकी पहचान उसकी वेशभूषा से होती है और उसकी वेशभूषा के कारण, उसके पहनावे के कारण जो गैर हिंदू होता है, वो उससे आकर्षित होता है, उसको पाने की सोचता है, क्योंकि उसका तो अपना एक अलग ही सिस्टम बना रखा है और वो इस झांसे में आने की पूरी आशंका होती है। जहाँ तक न्यूज़ अप्लाई देखे, न्यूज़ को देखा, तो वहाँ पर दिल्ली में बहुत सारी हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया, हिंदू बच्चियों को टारगेट किया गया। उनको मुस्लिम समाज के लोग जाल में फँसा करके सेक्सुअल कंटेंट रिलेशनशिप बना करके उनको बाहर शिफ्ट कर देते हैं, खिला-पिला के उनको बेहोश करके ऐसा कुछ करके बाहर भेज देते हैं। ऐसा कुछ हुआ है बाहर की कंट्री के लिए। इतिहास की पुराने पत्रों में देखो तो हिंद भारत पर दूसरे देशों ने आक्रमण किस वजह से किया? इसको पूरी तरह से लूट, यहाँ की बहन-बेटियों के साथ बलात्कार करना या लूटना, गहने सोना, क्योंकि यहाँ के लोग कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है बेवकूफ़ होते हैं। वो खुद को शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। ₹2 का सामान वहाँ वो 20 पैसे बताएँगे, बेवकूफ़ होते हैं, अपनी चीज़ों को छुपा कर नहीं रखते। मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा से किसी को गैर मुस्लिम को कुछ नहीं पता होता कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो मेरा ये कंक्लूज़न निकल कर एज़ ए मानव, मैं एक इंसान हूँ और मानव होने के नाते मैं जिस समाज से बिलॉन्ग करता हूँ, मुझे कहीं न कहीं वहाँ बहुत सारी खामियाँ नज़र आती है और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सूरवीर नहीं, मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं जिनके लिए लड़ूँगा वो खुद जाकर मुझे किसी गैर हिंदू से मिलकर के मुझे मरवा देगी या ऐसा कुछ कर देगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो नेचुरल प्रकृति है, वहाँ पर हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम लोग उनको फुलफ़िल नहीं करते हैं। हम उनके साथ उस तरह के संबंध, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है ना, ये अपने बच्चों को ये सिखाती है कि किसी भी बहन-बेटी के साथ ज़्यादती मत करो और उनके साथ कुछ भी ऐसा संबंध सेट मत बनाओ जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाए। ऐसा कुछ सोच, ऐसे मानो जिस सोच के साथ डेवलप होता है, वो जीवन में ऐसा कदम उठाता है। तो ये पूरा समाज कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई कदम नहीं उठाता। लेकिन इस समाज की बच्चियों को जब फिज़िकली ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने समाज के लोग के साथ, उनको पता है कि ये लोग तो करने वाले कुछ है नहीं है। ये तो धर्मों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से चलते हैं, किसी को टच नहीं करेंगे। वहीं अपोज़िट समाज, मुस्लिम समाज में एक से कई ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाए जाते हैं, संभोग किए जाते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है, उस नेचुरल प्रोसेस को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है ना? और उसको यूटिलाइज़ करके वो सीधा उनके पास ही जाने की जाएगी। अब जो मन से वो है वहाँ जाएगी और फिर मैं जाकर, ये हमारे समाज के, इस समाज के जो लोग होते जाकर उनको बचाएँगे, कोशिश करेंगे, तो वो कहीं न कहीं इंटरनली उसके द्वारा ही इस समाज के लोगों का खात्मा किया जाएगा। रानी पद्मिनी की बात करता हूँ। रानी पद्मिनी की खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि बाहर-बाहर से लोग जब उसे कोई देखता तो उसकी चर्चा करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बाहर से था, विदेशी आक्रमणता था। जब उसको पता चला तो उसने ये ठान लिया, बस मुझे वो चाहिए, बेगम बनाना उसको। तो कहीं न कहीं आप अगर ये बता देते हो कि मेरे पास इतना सारा धन है, तो कहीं न कहीं ये समाज बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो इसकी वेशभूषा पर, इसके पहले थोड़ा पाबंदियाँ थी, अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गया तो लोग खुलकर रहते हैं, स्मार्टली रहते हैं और ऐसे ट्रैप में आते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया बहुत सारी हिंदू महिलाओं को, मुस्लिम लोगों के साथ रिलेट होना, वो उनसे नंबर एक्सचेंज करते हैं, उनसे संबंध बनाती है, क्योंकि उनको पता है ये तो गधे हैं साले, ये तो कुछ करेंगे नहीं, ये तो टच भी नहीं करेंगे अपनी बीवी के अलावा, वरना इनको यमराज ले जाएगा, पता नहीं कौन-कौन ले जाएँगे उठा करके। ये देवी-देवता बीच में, उनका माइंड पैटर्न जो होता है ना, वैसे डेवलप किया होता है। अभी बच्चों को शुरू से ही अंग्रेज़ी सिखानी शुरू कर दो, तो वो हिंदी नहीं जानेगा, शुरू से अंग्रेज़ी, उसका माइंड पैटर्न जो होता है, दिमाग की हालत वैसे ही बन जाता है। यानी दिमागी हालात के ख़यालात हैं। एक आप जैसे बच्चे को बता देते हो ना शुरू से लेकर बड़े होने तक, तो वो सारे वैसे ही, जैसे आपने गाय को भैंस बताती है, किसी बच्चा ने जन्म लिया, बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, आपने उसको भैंस ही भैंस बताया। जब भी वो गाय को देखा तो बोलेगा, वो देख भैंस आ गई, यानी भैंस आ गई। तो कहीं न कहीं ये मेरे दिल के ख़्यालात हैं, मेरे कुछ ज़हन में ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद, चीज़ों को, लोगों को, इतनी सारी पॉलिटिकल चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने में मुझे कहीं न कहीं ऐसे रियलाइज़ होता है कि समाज कहीं न कहीं बेवकूफ़ी है। अगर इसका सॉल्यूशंस निकालना है तो कहीं न कहीं अ, इन लोगों को, गैर हिंदुओं को इसे पूरी तरह से इनका सफाया होना चाहिए। वरना ये धीरे-धीरे इंटरनली हिंदुओं का बिल्कुल सफाया कर देंगे, कुछ टाइम 1 से 2, 2 से 4, 4 से। वैसे भी इनका फ़ोकस तो बिल्कुल रहता ही है ये, क्योंकि इनकी बच्चियाँ, इनकी माँ, इनकी बहनें पूरी तरह से लिबास में रहती है। कोई भी हिंदू समाज का लोग इनसे आकर्षित नहीं होगा, ना इनके साथ संबंध बनाने की सोच सकता है, क्योंकि जब वो आकर्षित ही नहीं होगा तो ऐसा होना मुश्किल है। तो वो पूरी तरह से ढक कर अपने आप को बचा करके रखती है, जब भी अगर इनको बाहर जाना पड़ता है मजबूरन, वरना बहुत कम निकलती है बाहर। आप मार्केट में जाओ, आप देखो, आपको ऐसा फ़ील होगा कि यार ये कम है, हम लोग ज़्यादा हैं, प्रतिशत हमारा ज़्यादा है इसलिए। इनका जितना भी प्रतिशत है ना, ये फिर भी बहुत कम में कम निकलती है और पूरी तरह से हर तरह की छोटी से लेकर बच्ची खुद को सँभालती है। और ये सभी देशों में, मतलब बाहर के देशों में, ये सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ
चल करके ही रहती है। तो शो दैट दिस इज़ द माय कंक्लूजन ऑफ माइंड माय माइंड स्टोर। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं जो चीज़ें फैक्ट है वो बता रहा हूँ। और आने वाले टाइम में अगर ऐसा चलता रहा तो लोग यहाँ की जो है, तो यहाँ के मर्द जो है फिर उनको बेवजह बेमौत मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उनको उनकी जो नेचुरल फुलफिलमेंट है वो उनकी वो पूरी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी जब दाना नहीं मिलेगा तो वो बाहर जाएगी उसको खाने के लिए, तो कहीं न कहीं फिर बाहर आपके दुश्मन के वहाँ जाएगी। और दुश्मन इसी चीज़ का भूखा रहता है, वो दिन-रात 2 से 4 4 से 40, 40 से 400, क्योंकि इन लोगों ने इसी चीज़ के लिए ट्रेंड बनाया है कि भाई आप ये सब करो। वो तो सब क्या बोलते हैं, पतिव्रता है, पत्नी व्रता है, एक के साथ अच्छी होगा, किसी को नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं समाज ना, या तो अब इस पर जो अगर टिप्स या कुछ वैसे ऐसे अपनी एक राय है, मेरे लिए ये किसी को भावनाओं को आघात पहुँचाने वाला काम नहीं है। मैं एक मानव समाज से बिलॉन्ग करता हूँ। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और मानव धर्म में ये 2 धर्म बनाए गए हैं। तो जिन 2 धर्मों के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों की अंतर्जातीय मामलों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं खुद को मानव समाज से समझता हूँ, और इस आधार पर ही मैं ये चीज़ें सामने रख रहा हूँ कि अगर मैं खुद को किसी एक समाज में समझूँ और वहाँ पर अगर मेरे समाज की अगर कोई भी अपोजिट जेंडर कहीं दूसरी जगह जाए, तो मुझे आघात पहुँचेगा, क्योंकि दोनों का सिस्टम आप चेक करो ना, किस तरह से है ना? सो ये एक मन की बात है, मैंने अपनी बुक्स में भी इसको नोट किया। और आने वाले टाइम में ये है जो अ, निर्दोष लोगों की हत्या का कारण बनती है। बिल्कुल ये निर्दोष लोगों की हत्या का कारण बन सकती है, क्योंकि अगर आप उनके साथ इनको फुलफिल नहीं करेंगे, तो ये दूसरों के साथ ज़रूर जाएँगे, और फिर उससे आपको हानि पहुँचाने का काम करेंगे। सो या तो आप इनकी ज़रूरतों को पूरा करो, और अगर नहीं पूरा करते हो तो इनको इनको जाने की अनुमति दे दो, भई आप जाओ, आप आराम से जाओ, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। तो आप जब बीच का रास्ता नहीं रोकोगे, रोकोगे, तो आप बचे रहोगे, आप ज़िंदा रहोगे कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए। सो मैंने बसों में बहुत जगह देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो खुद जाती है अपने वो क्या बोलते हैं, पहनावे के साथ सज-धज के, और जाकर के किसी गैर हिंदू के साथ वो अ, संपर्क में उसके साथ संबंध बना। तो वो अपने साथ तो रखते ही हैं संबंध, अपने वालियों के साथ तो बाहर वाले को भी वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, उनके साथ इंटीमेसी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सो और हमारे जो ये जो एक समाज है, इसके जो लोग हैं, ये सिर्फ़ उनकी रक्षा के लिए, उनको वो सोचते हैं कि कब उनके साथ कुछ बुरा हो तो उनकी रक्षा के लिए तोड़ेंगे, वानर सेना उनकी रक्षा के लिए तोड़ेगी। लेकिन इतनी नौबत वो आने ही नहीं देती, अंदर-अंदर वो आराम से सेट हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा सेट हो जाती है तो उसको खिला-पिला करके दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। और धीरे-धीरे इस तरह से पूरा जो समाज है, ये सरकार बीजेपी की है, तो थोड़ा-सा लोग डरते हैं कहीं न कहीं, लेकिन फिर भी स्नाइपर तो होते ही हैं, धीरे-धीरे तो ये काम चल ही रहा है। तो इसकी क्या ज़िम्मेदारी है? सबकी इंडिविजुअल अपनी ज़िम्मेदारी है कि अपनी बहन-बेटियों को लहज़े में रखो, घर में रखो, उनके साथ सम्मान के साथ उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराओ कि नेचुरल उनका सिस्टमैटिक क्या है, और उनको कैसे रहना चाहिए। बहुत सारा इस चीज़ पे काम करने को, पूरी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा काम करने को ज़रूरत है। अगर वो करती है, इस पर अमल करती है, तो शायद कुछ चीज़ें बच सकती है, कम्युनिटी बच सकती है। ये पूरी कम्युनिटी पर होता है, तो ये कम्युनिटी बहुत संकट में आने वाले टाइम में, ये चीज़ आप नोट कर लेना। और इसमें कितना किसका नुकसान होगा वो तो समय बताएगा, समय तय करेगा। लेकिन ये जितनी भी उछलती है ना, सर चढ़कर अपने आप को लोगों के सामने परोसती है ना, इनकी वजह से इनके पूरे परिवार की क्या हालत होगी, वो समय बताएगा। और अगर रेशियो कम हुआ, है ना, तो कोई लोग इसी सिस्टम को नहीं मानेंगे, सीधा घुस जाएँगे और तुम्हारे घर में जो उसको खाएँगे। ये हमेशा बात याद रखना। तुम्हारा जो तुम ये सोचते हो ना कि तुम सही इंसान हो, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा जो भगवान है वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई रक्षा नहीं करेंगे, और तुमसे किसी को मारा भी नहीं जाएगा। तुम तो ये चिंटे भी, ये समाज है ना, समाज के लोग ये बता देगा, चिंटी को मार दिया तो देखो ये नुकसान होगा, तेरा भारी नुकसान हो जाएगा, तेरा ग्रह खराब हो जाएगा। जब वो आएँगे तो तुम ही साफ कर देंगे। तुम्हारी औकात नहीं होगी, तुम किसी इंसान को मार दोगे। है ना? वो बकरों को ऐसे करके मार देते हैं। उनकी प्रैक्टिस होती है, वो दया दूसरी चीज़ों पर दया नहीं दिखाते, उनकी वो एक प्रैक्टिस है ना? तो उसी जो अपना समाज का है, तो उसको बचा सकते हैं, उसको अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हैं। बाकी उनके लिए सब हराम है, सब कुछ हराम है। तो तुम्हारा ना तो कोई देवता आएगा, ना कुछ आएगा। और ये लिख लेना, इतिहास इसका पूरा पूरा गवाह है। उस समय सारे देवता कहाँ गए थे तुम लोगों के, जो ये इतने सारे आक्रांताओं ने, अकबर आए थे, अकबर ने कितना सारी लोगों के साथ किया, किस तरह से किया, ये था ना शिवाजी महाराज के, हम देखते हैं, पूरी छावा मूवी देखो, तो कैसी-कैसी चीज़ें हो रखी है, उसके बाद ही हम लोग वही पैटर्न अपना रहे हैं। तो और वही चीज़ें चली आ रही है, सो ये बहुत बुरा होने वाला टाइम है। एक कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ मैं। एंड मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, तो कहीं न कहीं अपना ही जब वो क्या बोले खराब अपना, तो किसी दूसरे को क्या बोले, तो ये लोग हम खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, मतलब कि भाई तुम्हें लहजे में रहना सीखना चाहिए, है ना? तो उन पर अगर कुछ दबदबा करेंगे तो वो हमें कोसेंगे कि यार हमारी फ्रीडमनेस को तुमने कंट्रोल कर लिया, और उनकी फ्रीडमनेस से सबकी बैंड बज जाएगी, वो उनको उनको जरा भी एहसास नहीं। सो एक मानव होने के नाते मुझे ये बात कहने का हक है। मुझे किसी पर्टिकुलर को लेकर के मेरे लिए नहीं है, मेरी खुद के विचार है। जितना मैंने रियलाइज़ किया, मैंने जितना मैं मार्केट में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, चीज़ों को नोट करता हूँ, तो देखता हूँ। और वो मुस्लिम आईफ़ोन दिखा रहा था उस लड़के के पास बैठ कर के, और उसको कन्विंस कर रहा था पैसों का झांसा देकर के। और मुस्लिम समाज का लड़का मेरे सामने हिंदू लड़का, जो जो खुद को ढके हुए नहीं थी, जो अपने नॉर्मल से ड्रेस में बैठी हुई थी। पर मैंने उसको कई बार देख लिया, लेकिन ये है कि अब इस पर डायरेक्टली मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है, इसका सामने वाले की प्रति होता है कि वो उसकी झांसे में आती है और नहीं आती, क्योंकि मैं उसकी ज़िम्मेदारी को तो निभाने के लिए बैठा नहीं। तो मैं एक की क्यों, 4 की, वो अगर 4 के साथ बनाई संबंध, 10 के साथ बनाई, तो ये उनके परिवार वालों की, उनकी खुद की वेशभूषा और उनके डेली रूटीन पर निर्भर करता है। सो ये चीज़ें जो है ना, पूरे समाज को लेकर के अ, एक सोचने वाली बात है। बाकी मेरे किसी अकेले का कोई ज़िम्मेदार या ज़िम्मा नहीं बनता। ये किसी पर्टिकुलर 2-4 लोगों का या किसी समुदाय का ज़िम्मा नहीं बनता। पूरी कम्युनिटी की बात है। अगर इस पर पूरी कम्युनिटी अमल करे, लेकिन ये कई सदियाँ लगेगी इसको ऐसा सोचने में, तब तक कि ये पूरी कम्युनिटी चेंज हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम बिल्कुल अ,
जिस तरह से चला है वैसा ही रहेगा। सो अलग अलग तरह की चीज़ों को लेकर के चलने वालों के साथ नुकसान होने की पूरी आशंका है। होप दैट मेरी कुछ पागल सी बातों को अ, कभी दिल पर ना ले। मैं कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अच्छी तो कभी अपने दिमागी ख़्यालातों को अ, इसमें साझा करता हूँ। है जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मैं कहते भाई बोलना नहीं चाहिए इन बातों पे। मैं नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूँ भाई? मुझे क्या पड़ी बोलने की? मैं अपनी फ़ोन में तो बोल सकता हूँ, कैमरे के सामने तो बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है, मेरी ये गट फीलिंग है, ऐसी चीज़ें क्रिएट होती है, मैंने देखी है और आगे होगी। तो किसी को सूरवीर बनकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब अपनी खुद जाती है चल के दूसरे के साथ अपना अपना अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए, तब तुम जब और मज़ा एक को लेने की जाती है और 4 लोग मुझे लेते हैं, तब वो कहती चिल्लाती है कि मुझे बचाओ भैया, मुझे बचाओ मेरे समाज के लोगों, मुझे बचाओ। तब वहाँ समाज के लोग जाते हैं और फिर उनके साथ बुरा होता है। तो वो बेवकूफ़ गधे हैं। भाई ज़रूरत उसको पड़ी ना, वो खुद को नहीं रोक पाई या फिर उसके समाज के लोग उसको नहीं दे पाए, इसलिए वो गई। तो सिस्टम को इस तरह से समझना चाहिए। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि वहाँ शूरवीर बनने की ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ें कैसी हैं देखा जाता है, क्या सिस्टम क्या है। सो प्रकृति है ऐसी चलेगी, सामाजिक ज़्यादा सामाजिक नहीं होना होता है इसमें, है ना? मानव समाज के अधीन रहकर काम करने की सोच रखनी चाहिए कि अगर मुझे किसी की ज़रूरत है तो उसके साथ अपने आप को बनाकर रखूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं करूँ, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है भाई, सीधी-सी बात है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें इस तरह से हो सकती है।